पंजाब असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात। जनरल नशिस्त पर पीटीआई के वलीद इकबाल और नून लीग के सऊद मजीद बद्दे मुकाबिल। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सेमी एजदी और सायरा अफसल तारड़ आमने सामने। वजीर आला उस्मान बुजदार समेत अरकान असम्बली की आमद। स्पीकर परवेज इलाही का कहना था वोटिंग की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, किसी एमपीए को आने से नहीं रोका गया। हमजा शहबाज ने कमजोर पोजीशन का गुस्सा सिक्योरिटी अमले पर निकाल दिया। गैर मुतल्लका अफराद को असम्बली में दाखिले से रोकने पर अपोजिशन लीडर भड़क उठे। साथियों ने जबरदस्ती बैरियर हटाकर वॉक थ्रू गेट भी गिरा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान बोले नून लीग को 6 मेहमानों को लाने की इजाजत थी, वो 12 ले आए। लीगी अरकान झूठ बोलने से बाज नहीं आते। बलोचिस्तान के हल्का PB5 दुक्की पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। NA 258 के 23 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। FC पुलिस और लेवीज के 2000 एहलकार तैनात। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़रा, मुशीरों और टास्क फोर्सेस की कारकर्दगी रिपोर्ट और 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाकिस्तान की कर्ज की दरख्वास्त। IMF टीम से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। आज बिलों के अहदाफ, चोरी और लाइन लॉसेस पर नेपरा हुकाम ब्रीफिंग देंगे। IMF के नुकसान में चलने वाले तमाम इदारों को फरोख्त करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा केस की समाअत। 5 रोज में कंस्ट्रक्शन कंपनी को रकम अदा करने का हुक्म। अरबों रुपए के ठेके दिए गए। नैब ने मामला टेकअप कर लिया है। तकरीबन सारा केस नैब के पास है। क्या मंसूबा अदालती अहकामात के मुताबिक चल रहा है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल। सिंध से गिरफ्तार होने वाले डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आज ही किसी वक्त एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। सक्खर की एहतसाब अदालत ने मुलजिम कैसर भट्ट को 6 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। डॉक्टर आसिम हुसैन बीमार या फिर तंदुरुस्त। डॉक्टर आसिम की जिमखाना में बगैर सहारे वॉक की वीडियो मंजर आम पर आ गई। PP रहनुमा अदालत पेशी के वक्त लाठी के सहारे आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए फैसलाबाद में वकला का दूसरे रोज भी एहतजाज। साइलिन से बदतमीजी। जजेस भी अदालतों से चले गए। पुलिस की अजाफी नफरी तैनात। गुजरावाला और सरगोदा में भी वकला का एहतजाज। केसेस इल्तवा का शिकार। साइलिन को शदीद मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन ने PB26 से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली अफगान शहरी से मुताल्लिक अहम फैसला सुना दिया। PB26 कोयटा का इलेक्शन कलअदम करार। हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। मुंतखब रुकने असम्बली अहमद अली के अफगान शहरी होने पर इलेक्शन कलअदम करार दिया गया। शहीद SP ताहिर खान दावर का जसद खाकी आज तोरखम सरहद के रास्ते पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आज़म ने ताहिर खान के कत्ल पर नोटिस लेते हुए वजीर ममलिकत बराए दाखिला से रिपोर्ट मांग दी। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर इंक्वायरी का हुक्म। उधर सिक्योरिटी हुकाम को SP के अगवा और कत्ल में रॉ, NDS और तालिबान के मुलव्विस होने के सबूत मिल गए। ताहिर दावर को दोस्त सैर के बहाने अफगान सरहदी इलाके ले गए थे और पाकिस्तानी दुश्मनों के हवाले कर दिया।
कराची के इलाके स्टील टाउन के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान गुलशन इकबाल से शहरी से गाड़ी छीनकर फरार हुए थे। पुलिस ने ताकुब करके रोका तो फायरिंग के तबादले में दोनों मारे गए। असलहा भी बरामद। बरतानवी काबीना ने ब्रेग्जिट डील के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे का काबीना से 5 घंटे तवील मुशावरत के बाद ऐलान। कहती हैं ब्रेग्जिट डील का मुसव्विदा अगले माह पार्लियामेंट में पेश करेंगी, जहां मुश्किलात का सामना हो सकता है। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जश्न विलादत शयान शान अंदाज से मनाने के लिए जोश व जज्बा बढ़ने लगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दरूद व सलाम की महाफिल, घर गलियों और बाजारों को सजाने के लिए झंडियों और लाइट्स समेत दीगर अशिया की मांग बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात की, वफाकी काबीना के इजलास की और ईद मिलादुन्नबी का जिक्र भी इसे वाला चाहिए। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। जराए के मुताबिक वज़रा मुतल्लिका महकमों को दिए गए अहदाफ से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इजलास में टास्क फोर्सेस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, बताइएगा इजलास कितने बजे होगा और कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे? जी, वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की सदारत में शुरू हो चुका है। इजलास जो है वो आज 11 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान जो सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहदा है उसकी मंजूरी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के VIP फ्लाइट्स के हवाले से जो एरियल वर्क लाइसेंस की 1 साल की तौसी का मामला है उसकी मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ नेशनल टेलीकम्युनिकेशन का जो नजरसानी बजट है वो भी, उसका भी काबीना जायजा लेगी और मंजूरी देगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में ताउन के MOU का भी काबीना जायजा लेगी। इसके साथ साथ जो टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसका भी आज की इस काबीना इजलास में उसका जायजा लिया जाएगा। और जो IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है उनके साथ जो मुज़ाकरात और मुलाकातें हैं उन पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ जो गुज़श्ता इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था उनमें जो फैसले किए गए थे उनकी तौसीक भी आज की जो वफाकी काबीना है वो उनकी तौसीक भी देगी। तो अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और जिसके बाद वज़ीर इत्तलात जो हैं वो इन तमाम जो आज के फैसले होंगे उन पर ब्रीफिंग भी देंगे। जी ठीक है। काबीना इजलास के हवाले से आपने हमें आगाह किया। उमर जट, शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान ने SP ताहिर खान के कत्ल का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने SP ताहिर खान के कत्ल पर रिपोर्ट मांग ली है। KP पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर कत्ल की इंक्वायरी करेगी। वज़ीर आज़म ने यह हुक्म भी जारी किया। आपको बताते चलें कि KP पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर इस कत्ल की इंक्वायरी करेगी। SP ताहिर खान दावड़ के कत्ल पर वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने SP ताहिर खान के कत्ल पर रिपोर्ट भी मांग ली है। KP पुलिस इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर इस कत्ल की इंक्वायरी करेगी। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ताहिर दावड़ पाकिस्तान का गैरतमंद बेटा था। वो 2 मरतबा खुदकुश हमले में महफूज रहे। ताहिर दावड़ के भाई और भाभी को भी शहीद किया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। आपके पास हाजिर हुआ हूँ और पॉलिसी स्टेटमेंट जो रियासत पाकिस्तान की, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ऑनरेबल अपने सेनेटर से ये करूँगा कि मैंने डेड बॉडी लेने तुरहम बॉर्डर जाना है, तो इसलिए अदरवाइज आई वुड हैव लव टू कि मैं बैठ के सुनता। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, ये वाक़या दिलसोज, तकलीफ दे, रियासत के अंदर जितने लूप होल्स हैं
चाहे वो जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम पुलिस की बात करें, तमाम वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिसको वेल इक्विप्ड करना, जिसको हमने आज इस नहज पे पहुंचा दिया है, खासकर पुलिस की परफॉर्मेंस को, जो एक सवालिया निशान ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान के लिए बल्कि हम सब के लिए। एसपी ताहिर खान दावड़ शहीद, पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का वो गैरतमंद बेटा जिस पर 2 दफा खुदकश हमला हुआ, उसमें वो बचे और इनकी जान को इतना खतरा था कि ये केपीके से तकरीबन 7 साल दूर रहे।